हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य आर्यन एंड इस वीडियो में जो है हम फार्माकोलॉजी को पढ़ने वाले हैं। इसका हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स इस वीडियो में हम पढ़ेंगे या किस किस टॉपिक्स पर हमारा फोकस रहेगा। पहला तो इंट्रोडक्शन कि फार्माकोलॉजी क्या होता है, एग्जैक्टली उसके क्या क्या पार्ट्स या डिविजन्स होते हैं वो हम देखेंगे। दूसरा जो है ड्रग्स के बारे में समझ लेंगे कि ड्रग एग्जैक्टली होता क्या है। देन हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी के फर्दर सब डिविजन्स की कि कौन कौन सा फील्ड है जो फार्माकोलॉजी रिलेटेड है। एंड देन हम बात करेंगे ड्रग्स लॉज की कि क्या क्या गवर्नमेंट बॉडीज जो हैं ये गवर्निंग लॉज हैं जिसे हमें फॉलो करना पड़ेगा या हमें बेसिक उसका नॉलेज चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फार्माकोलॉजी एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, ये टर्म है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो फार्माकोलॉजी जो टर्म है ये दो टर्म से बना हुआ है मिलके। ठीक है, पहला जो हो जाता है वो है फार्माको एंड दूसरा जो है लॉजी। ये दोनों जो टर्म है वो ग्रीक ओरिजिनेटेड है, जिसमें फार्माको का मतलब होता है ड्रग एंड लॉजी का मतलब हो जाता है हमारा स्टडी। यहाँ पे स्टडी की जगह हम साइंस भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों जो ग्रीक ओरिजिनेटेड टर्म्स हैं एंड जनरली ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज से हम जनरली टर्म्स इसलिए लेते हैं क्योंकि ये डेड लैंग्वेजेस हैं जिसमें फर्दर चेंज नहीं होगा या फर्दर मॉडिफाई हम उस लैंग्वेज को नहीं करेंगे। तो ये टर्म देखने के बाद आप समझ सकते हो कि ड्रग एंड स्टडी, इसका मतलब कि हम फार्माकोलॉजी में ड्रग की स्टडी करेंगे। नाउ फार्माकोलॉजी क्या है, हम बेसिकली इसका सिंपल डेफिनेशन देना चाहे तो कह सकते हैं कि फार्माकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ड्रग्स। बेसिकली ओवरऑल ये साइंस है किस चीज का, ड्रग्स का। इसको अगर मैं फर्दर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ कि एग्जैक्टली क्या इसमें स्टडी करेंगे, हमने समझ लिया कि ड्रग्स की हम स्टडी करेंगे, लेकिन एग्जैक्टली क्या। तो बेसिकली इसमें हम स्टडी करते हैं कि ड्रग्स एंड उसका इंटरेक्शन किसी भी लिविंग टिश्यू या लिविंग बॉडी के साथ, चाहे आपका सेल हो, टिश्यू हो, ऑर्गन सिस्टम हो, इस सब के साथ जो इंटरेक्शन होगा ड्रग का, जो कि एक एक्सोजीनियस सब्सटेंस है। एक्सोजीनियस मतलब जो बाहर से, आउटसाइड बॉडी के आउटसाइड से कोई सब्सटेंस आता है तो उसे एक्सोजीनियस कहते हैं। तो ड्रग का एंड हमारी बॉडी का ओवरऑल इंटरेक्शन हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो अब ये फार्माकोलॉजी स्टार्ट कैसे हुआ, ये सब स्टार्ट हुआ जब हम बेसिकली अपने बॉडी का जो वाइटल प्रोसेस है, जो ओवरऑल प्रोसेस है, उसे हम चेंज करना चाहते थे। अब बेसिकली क्वेश्चन आता है कि हम क्यों चेंज करना चाहेंगे। तो ऑब्वियसली अगर कोई हेल्दी पर्सन है, वो क्योंकि उसका पूरा बॉडी नॉर्मल फंक्शन कर रहा है तो वो नहीं चेंज करना चाहेगा। लेकिन अगर किसी के पास कोई डिजीज हो गया या किसी को कोई इंजरी हो गई, ठीक है, इन्फेक्शन है किसी को, तो वो ऑब्वियसली चेंज करना चाहेगा। तो एक एग्जांपल लेकर समझते हैं कि एग्जैक्टली फार्माकोलॉजी कहाँ पे क्या रोल प्ले करता है। तो हमारे पास एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें हमने एक हेल्दी पर्सन ले लिया है, इसका ऑर्गन सारा फंक्शन कर रहा है, इसका सारे हार्मोन्स भी, केमिकल्स भी, सारे कुछ नॉर्मल चल रहा है। वहीं पे हम एक एबनॉर्मल प्रोसेस लेते हैं जहाँ पे एक जो है नॉन हेल्दी पर्सन है, ठीक है, इसका ऑर्गन तो काम कर रहा है बट उसमें जो हार्मोन है वो मिसिंग है, एक हार्मोन उसे मिसिंग है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको या तो ऐसे ही रहने दो या तो हम एक हार्मोन वैसा ही एक सिंथेटिक या बाहर से के अंदर ड्रग के फॉर्म में देंगे, ठीक है, वो हार्मोन को, ताकि उसका जो बॉडी प्रोसेस है वो वापस जो है नॉर्मल हो जाए। तो ये जब हम देंगे तो हम बेसिकली चेक करेंगे कि वो ड्रग जो है वो कैसा, वो नॉर्मल काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, उसका कोई साइड इफेक्ट है या नहीं है, वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो साइट जहाँ पे उसको काम करना है वहां पे पहुंच गया या नहीं पहुंच गया, कितनी क्वांटिटी में हमें देना है, कितने टाइम के लिए देना है, ये सारी चीजें जो है हम फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अब फार्माकोलॉजी का समझ लेते हैं कि इसके कितने टाइप्स हैं। ठीक है, तो ब्रॉडली हमने फार्माकोलॉजी को दो टाइप में डिवाइड करके रखा है। जो पहला आ जाता है वो है फार्माकोडायनेमिक्स एंड दूसरा आ जाता है वो है फार्माकोकाइनेटिक्स। नाउ फार्माकोडायनेमिक्स एग्जैक्टली होता क्या है, बेसिकली बोलूं तो ये है कि व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब एग्जैक्टली ड्रग जो है हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है, क्या बिहेवियर शो करता है। तो बेसिकली इसमें क्या हम चेक करेंगे, इसमें हम चेक करेंगे कि हमारे ड्रग का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, हमारे बॉडी पे, या वो कैसे एक्शन लेते हैं हमारे सेल पे, हमारे टिश्यू पे, हमारे ऑर्गन्स पे। ठीक है, ये सारी चीजें जो है फार्माकोडायनेमिक्स में चेक करती है। एक चीज आपने ध्यान दिया होगा कि डायनेमिक्स हम बेसिकली चेक कर रहे हैं कि ड्रग का एक्शन। तो अगर आप रिलेट करना चाहो तो ऐसे देख सकते हो कि डायनेमिक्स, जहां पे फार्माकोडायनेमिक्स हो, डी हो, तो वहां पे ड्रग का एक्शन देखेंगे बॉडी पे। सिमिलरली यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक्स की हम बात करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम जो डील करते हैं कि बॉडी का एक्शन क्या है ड्रग के ऊपर, कि बॉडी कैसे बिहेव करती है या क्या करती है ड्रग के साथ जब हम ड्रग को अपने अंदर लेते हैं। तो ये हमारे बॉडी में जब ड्रग जाती है तो बॉडी कैसे बिहेव करती है। अब ये क्या बेसिकली डील करेगी कि जो ड्रग जो है हमारी बॉडी में कहाँ से मूवमेंट होगा, ठीक है, कैसे वो एंटर करेगा, कैसे वो एग्जिट करेगा, ये सारी चीजें जो है फार्माकोकाइनेटिक्स डील करती है। अब हम ड्रग्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि ड्रग्स, ये हम तब से ड्रग्स ड्रग्स जो टर्म हम जो कह रहे हैं ये एग्जैक्टली होता क्या है।
तो जो ड्रग टर्म है वो एक फ्रेंच टर्म से लिया गया जो कि ड्रॉग था, ठीक है। उस ड्रॉग का मतलब होता है ड्राई हर्ब, ड्राई हर्ब। लेकिन जैसे कि हमें पता है कि जितने भी सारे ड्रग हैं वो जरूरी नहीं है कि प्लांट से ही आए हो। बहुत सारे ड्रग्स जो है एनिमल से, माइक्रोब से, बहुत चीजें से, सिंथेटिक से, बहुत ही अलग अलग डिफरेंट तरीके से आती हैं। तो प्लांट्स ही मेन सोर्स नहीं था, लेकिन पुराने जमाने में प्लांट वन ऑफ द मेजर सोर्स था, एंड अभी भी मेजर सोर्स है, बट अभी वो उतना डोमिनेंट नहीं है। तो बेसिकली पुराने जमाने में जो टर्म ड्रग लिया गया था जिसका मतलब ड्राई हर्ब है, सूखा हुआ एक हर्ब, ठीक है, जो कि एक फ्रेंच टर्म था। ड्रग को मैं अगर सिंपल डेफिनेशन उसको डिफाइन करना चाहूँ, सिंपल डेफिनेशन देना चाहूँ, तो मैं उसको बोलूंगा कि एनी केमिकल सब्सटेंस विच कैन प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है, कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हमारे बॉडी में कर सकता है, एक थेरेपेटिक रिस्पॉन्स कर सकता है, उसे हम ड्रग की कैटेगरी में रखेंगे। अब देखो, क्योंकि ड्रग्स जो है बहुत टाइप के थे, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइप के थे, एंड हर एक बहुत सारी बीमारियां होती, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, उन सबके लिए अलग अलग कैटेगरीज के ड्रग हैं। तो इसके लिए बहुत सारी पुराने जमाने से जो है हमारे पास बहुत सारी डेफिनेशंस हैं ड्रग की, कि हम क्या एग्जैक्टली किसको कह सकते हैं ड्रग, किसको नहीं कह सकते हैं ड्रग, तो बहुत सारी डेफिनेशन। लेकिन एक इश्यू था कि वो सारी डेफिनेशन जो थी, जितने भी, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारी कैटेगरीज हैं ड्रग के, तो उन सबको इनकम्पास या इंक्लूड नहीं कर पा रहे वो डेफिनेशन, जितने भी सारे ड्रग है कोई ना कोई छूट जा रहा था। तो 1966 में WHO ने एक सिंपल डेफिनेशन दिया जिसमें जो है जितने भी सारे ड्रग हैं वो सभी को इनकम्पास या इंक्लूड कर सकती है, एंड इस डेफिनेशन के हिसाब से जो भी प्रोडक्ट है वो सारे ड्रग कहलाएंगे जो जो इस डेफिनेशन के अंदर आते हैं। तो डेफिनेशन क्या है ये एक बार देख लेते हैं। ड्रग इज एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड और इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड to modify or explore physiological system or pathological states for the benefit of the recipient। मतलब ओवरऑल कि ड्रग जो है कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हम लेते हैं या पेशेंट को देते हैं, पेशेंट के ओवरऑल बॉडी प्रोसेस को इम्प्रूव करता है, उसको हेल्दी बनाता है, एंड ओवरऑल उसके बेनिफिट के लिए है। तो कोई भी चीज अगर पेशेंट के बेनिफिट के लिए है एंड उसको हम देते हैं जो उसके फिजियोलॉजिकल सिस्टम को इम्प्रूव करता है, वो ड्रग कहलाए। अब हम ड्रग कैटेगरीज देख लेते हैं कि कितने टाइप के ड्रग कैटेगरीज हैं, हमने किन किन टाइप से डिवाइड करके रखा है। हमारे पास ओवरऑल दो टाइप के ड्रग कैटेगरीज हैं। पहला जो है नॉन प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मतलब, दूसरा जो है ऑब्वियसली आप समझ के होंगे, पहला अगर नॉन प्रिस्क्रिप्शन है तो दूसरा जो है प्रिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है, विथ प्रिस्क्रिप्शन। तो नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स को जो है हम ओटीसी भी ड्रग्स कहते हैं। ओटीसी ड्रग मतलब क्या, कि ओवर द काउंटर ड्रग, ठीक है, जो हम डायरेक्टली जाके काउंटर पे बोलेंगे कि हमें आप ये दवाई दे दो, जिसमें हमें कोई भी प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का नहीं दिखाना पड़ता है। इसका एग्जांपल अगर लेते हैं तो विटामिन हो गया, एंटासिड्स हो गया, पैरासीटामोल्स हो गया, आप कोई भी दुकान पे जाओ ये दवाई का नाम लो, वो डायरेक्टली दे देगा, वो आपसे नहीं पूछेगा कि प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है या नहीं है आपसे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स की। ऑब्वियसली ये सब कैटेगरी के ड्रग्स जो है उन सब में प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, एंड आपको बता दूं कि मोस्टली लाइक 80 और 90% जो है ये सारे प्रिस्क्रिप्शन वाले ड्रग्स हैं अभी, ठीक है, राइट नाउ। ओनली 20 और 15% जो है वो ओटीसी ड्रग्स में आती हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स क्या है एग्जैक्टली, कि कोई भी ऐसा ड्रग जिसमें मेडिकल सुपरवाइजर का एक रिटन चाहिए, रिटन प्रूफ चाहिए, रिटन प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, तभी वो मेडिसिन जो है वो आपको सोल्ड होगी, वरना वो आपको नहीं बेच सकती। इसमें एग्जांपल्स क्या हो जाएंगी, एंटीबायोटिक्स, एनेक्सोलाइट्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है। बहुत सारे जो है मैंने जैसे बोला 80% जो है ड्रग्स उसी में आती हैं, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स की कैटेगरी में। तो बहुत सारी एग्जांपल्स है, आप कुछ भी लिख सकते हो। नाउ ड्रग नॉमेनक्लेचर की हम बात कर लेते हैं। नॉमेनक्लेचर का यहाँ पे मतलब है नेमिंग, कि ड्रग का नेमिंग कैसे होता है, कितने टाइप का होता है। जितने भी ड्रग है उसके ओवरऑल 3 टाइप के नेम होते हैं। इंटरनेशनली या आप नेशनली बोलो, ओवरऑल 3 टाइप के ही नेम होंगे, ठीक है। पहला आ जाता है केमिकल नेम, दूसरा आ जाता है नॉन प्रोप्राइटरी और जेनरिक नेम, एंड तीसरा आ जाता है प्रोप्राइटरी और ब्रांड नेम। अगर आपको याद करना है तो आप ऐसे देख लो, केमिकल नेम ऊपर हो जाएगा, देन नॉन प्रोप्राइटरी एंड प्रोप्राइटरी, ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, या केमिकल नेम, जेनरिक नेम या ब्रांड नेम। सबसे पहले हम जो है केमिकल नेम्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अब ये केमिकल नेम्स होता क्या है, बेसिकली ये जो केमिकल नेम है वो कौन सा केमिकल कंपाउंड है उस ड्रग में, उसके बेसिस पे नाम दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने IUPAC पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो सिमिलरली यहाँ पे भी केमिकल नेम उसका कैसा स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे उसका नाम दिया जाता है। अब क्योंकि ऑब्वियसली ये नेमिंग जो है वो एक सिस्टम के बेस पे है, तो काफी कॉम्प्लेक्स होती है एंड हार्ड होती है, जिससे क्या इजी आप रिमेम्बर कर नहीं सकते हो। उसके बाद कुछ एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि अब देखो ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है कि क्योंकि ये नेम्स जो है बहुत बड़ी होती हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ कोड नेम, जैसे हमें पता है कि ये जो केमिकल फॉर्मूला है ये इसका दवाई बनने के चांसेस है, लाइक 80% 90% चांसेस है ये इसका दवाई बन जाएगा,
ठीक है, तो हम उसको एक कोड नेम दे देंगे मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, ताकि हमें बार बार जो है वो लंबा नेम जो है रिपीट ना करना पड़े। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है SKF 525A लेटर नेम प्रोडाफिन। सो प्रोडाफिन को डेवलपमेंट के टाइम में SKF 525A दिया गया था नाम। ठीक है, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, बट समझने के लिए बेसिकली। तो नॉन प्रायोरिटी नेम्स जो होती है, यूनाइटेड स्टेट्स अडॉप्टेड नेम, यूएसएन काउंसिल या ब्रिटिश अप्रूव्ड नेम काउंसिल जो है, इन दोनों में से एक देती है, एंड ये एक दूसरे को फॉलो करती है बेसिकली। एंड ये जो फाइनलाइज नाम होता है वो तभी दिया जाता है जब वो केमिकल फॉर्मूला जो है वो कंफर्म हो जाए कि इसका थेरेपेटिक इफेक्ट है एंड इसका दवाई बनने के लिए रेडी है। ठीक है, इसका दवाई बन सकता है। ये नेम जो है ओवरऑल वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है, एंड ये WHO एग्रीमेंट के कारण होता है। ठीक है, कि एग्रीमेंट है कि अगर नेम दिया गया है तो सारे वर्ल्ड में फॉलो होगा उसी नाम से। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टी, ट्रेड या ब्रांड नेम की। ब्रांड नेम, जैसे कि आपको पता है बहुत सारी ब्रांड्स होती हैं दूसरी चीजों में, तो ऐसे ड्रग्स में भी ब्रांड नेम्स होता है। ठीक है, ये सेलेक्टेड किसके कारण होता है कि फार्मेसी कंपनी जो है कोई भी ड्रग अपने मार्केट में प्रोड्यूस की है तो वो अपना ड्रग को एक यूनिक नाम देगी जो जेनरिक नेम या नॉन प्रॉपर्टी नेम से बिल्कुल अलग होगा। ये नेम जो है जनरली स्मॉल होता है, छोटा होता है, एंड अच्छी तरीके से हम उसको याद कर सकते हैं। कैची होता है जनरली, कि हम एक बार पढ़ ले तो उसको हमारे दिमाग में बैठ जाए। एंड ये नेम जो है कॉपीराइटेड होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है, आप उसको यूज नहीं कर सकते कहीं और, आप उसको कॉपी नहीं कर सकते। अब बेसिकली आपको ये याद रखना है एक तरह से कि एक जेनरिक प्रोडक्ट का जो है बहुत सारे ब्रांड नेम हो सकते हैं, बहुत सारे ट्रेड नेम्स हो सकते हैं। ठीक है, जो डिफरेंट कंपनी जो है निकालती हैं कैची बनाने के लिए, और एक जेनरिक प्रोडक्ट का एक ही कंपनी जो बहुत सारे ब्रांड नेम्स भी बना देती है ताकि हमारा वो अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। नेक्स्ट पढ़ते हैं सब डिविजन्स ऑफ फार्माकोलॉजी कि कौन कौन से सब डिविजन्स है, ब्रांचेस हैं जो फार्माकोलॉजी के रिलेटेड है। सबसे पहले हमारे पास है फार्माकोथेरेपेटिक्स। फार्माकोथेरेपेटिक्स क्या है? देखो, फार्माकोथेरेपेटिक्स में बेसिकली आपको यह याद रखना है कि हमारे पास ड्रग का नॉलेज है, हमारे पास डिजीज का नॉलेज है, एंड हम इन दोनों को कंबाइन करके हम उस डिजीज का क्योर निकालेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे, उसको डायग्नोज करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे। डिजीज का ट्रीटमेंट ड्रग के यूज से ये बेसिकली फार्माकोथेरेपेटिक्स में आता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या होता है। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में बेसिकली जो हम ड्रग को टेस्ट करते हैं ह्यूमन के ऊपर। ठीक है, ये ह्यूमन के ऊपर टेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि बाकी ह्यूमंस को भी दे सके। मतलब बेसिकली ये कि एक ड्रग मैंने मॉडिफाई किया तो हमने एक स्मॉल ग्रुप 100 से 1000 ग्रुप के लोगों को लिया एंड उस पर हमने ड्रग टेस्ट किया। अगर ये प्रॉपर यूज हो रहा है विदाउट साइड इफेक्ट के, सेफ है, तो हम आगे इसको मार्केट में प्रोड्यूस करेंगे। तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी यही डील करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कीमोथेरेपी की। जहां पे भी आप कीमोथेरेपी देख लो वहां पे आप बेसिकली समझ जाओ कि हम कैंसर की बात कर रहे हैं। ठीक है, कैंसर का ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो कीमोथेरेपी हम क्या करते हैं कि कैंसर का ट्रीटमेंट होता है ड्रग के यूज से। ठीक है, केमिकल के यूज से, कीमो जैसे कि है। ठीक है, कीमो या मेडिसिन के यूज से हम ड्रग के यूज से हम कैंसर को ट्रीट करते हैं। अब ऑब्वियसली आपको पता है कि कैंसर का ट्रीटमेंट ऑल सेफ नहीं है, बहुत सारे ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो जनरली उनमें से साइड इफेक्ट ये होता है कि कुछ सेल्स हमारे बॉडी में ऐसी होती हैं जिनका एक्शन जो है सिमिलर है कैंसर सेल से, जो कि बहुत ज्यादा प्रोलिफरेशन होता है कैंसर सेल को, आई थिंक आपको पता होगा। वैसी अगर किसी भी सेल का फंक्शन है जो हेल्दी है हमारे बॉडी में, वो कैंसर सेल नहीं है, हेल्दी है लेकिन सिमिलर फंक्शन है, तो ये केमिकल्स जो है उनपे एक्ट कर सकता है, उनको किल कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फार्मेसी। आई थिंक हमें आइडिया है कि व्हाट एग्जैक्टली इज फार्मेसी। फार्मेसी क्या होता है? इट्स एन आर्ट एंड साइंस ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग। मतलब कि बनाने का एंड डिस्पेंस करने का ड्रग को, ये आर्ट एंड साइंस है। ठीक है, बेसिकली एक फील्ड है जो डिस्पेंसिंग एंड कंपाउंडिंग का डील करती है ड्रग का। नेक्स्ट हमारे पास टॉक्सिकोलॉजी है। टॉक्सिकोलॉजी एग्जैक्टली क्या होता है? देखो, हमें पता है टॉक्सिक मतलब क्या, कोई भी चीज जो हार्मफुल है। ठीक है, हार्म, पॉइजन। ठीक है, तो हम यहाँ पे बेसिकली टॉक्सिक सब्सटेंसेस का स्टडी करते हैं, टॉक्सिक ड्रग का स्टडी करते हैं। ठीक है, एंड उसको कैसे क्योर कर सकते हैं, उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये सारी चीजें टॉक्सिकोलॉजी में आता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ड्रग्स रूल्स की। हम सबसे पहले यूएसए की बात करेंगे क्योंकि ओवरऑल ये सारे रूल्स जो है यूएसए में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, एंड वहीं से ओवरऑल वर्ल्ड में फैला था। तो बेसिकली यूएस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यूएस में जो है ड्रग एंड सब्सटेंसेस जो है टाइटली कंट्रोल है क्योंकि वो ऑब्वियसली अब्यूजिव यूज किया जा सकता है। ठीक है, उसके कारण जो एडिक्शन हो सकता है। तो इसके बेसिस पे यूएस में जो है ड्रग्स शेड्यूल बनाया गया है। ड्रग शेड्यूल्स क्या है? बेसिकली ये रूल्स है। ठीक है, सब्सटेंस के हार्म के बेसिस पे कि जितना ज्यादा जो सब्सटेंस हार्मफुल है वो उतना कम यूज होगा। इसके बेसिस पे यूएस में 5 शेड्यूल्स बनाए गए हैं। सबसे पहले हम शेड्यूल 1 की बात करते हैं। शेड्यूल 1 क्या है कि इसमें जो सब्सटेंस है जिसमें कोई भी अभी मेडिकल यूज
नहीं है। ये बेसिकली ये सब्सटेंसेस जो है ओनली मेडिकल रिसर्च के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका हाई पोटेंशियल है अब्यूज करने का, मतलब इजिली इसका अब्यूज किया जा सकता है एंड ये मेडिकली सेफ नहीं है। शेड्यूल 1 के ड्रग्स की एग्जांपल से बात करें तो इसमें हीरोइन आ जाता है, लिसार्जिक एसिड आ जाती है, देन मारिजुआना आ जाता है जिसे हम कैनबिस भी कहते हैं, मिथाकोलोन हो जाता है। याद करना है आपको, हीरोइन आई थिंक आराम से याद हो जाएगा। अगर आपको लिसार्जिक एसिड बस याद रखना है, LSD बोलना है तो बोल सकते हो, मारिजुआना भी बोल सकते हो। आई थिंक बहुत सारी मूवीज में भी ये टर्म यूज करते हैं, तो आई थिंक इजिली याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हम शेड्यूल 2 की बात करते हैं। शेड्यूल 2 क्या है? ये बेसिकली ये सब्सटेंसेस हैं, ये भी बहुत ज्यादा हाईली पोटेंशियल फॉर अब्यूज है एंड इससे ये भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी कर सकती हैं, ठीक है, अब्यूजिव है, साइकोलॉजिकल सीवियर डिपेंडेंसी ये भी कर सकती है, बट इसका मेडिकल यूज है एंड ये रिसर्च में भी यूज किया जाता है। मतलब इन सब्सटेंसेस से मेडिसिन बनाई जाती है एंड ये सब्सटेंसेस क्या हो गए शेड्यूल 2 के अंदर? मिथाडोन हो गया, ठीक है, ओपियम हो गया, कोडीन हो गया, मॉर्फिन हो गया, फेंटेनाइल हो गया, ऑक्सीकोडोन, ये सारी चीजें जो है ये शेड्यूल 2 के अंदर आती है। शेड्यूल 3 में क्या आ जाता है? शेड्यूल 3 में हमारे पास जो सब्सटेंसेज है वो लेस सीवर है, ठीक है, कंपेयर टू शेड्यूल 1 एंड 2 के। ये थोड़ा सा लेस एब्यूजिव भी है, मॉडरेट अमाउंट में ही डिपेंडेंसी करती है ये। इसमें एग्जांपल आ जाता है बेंजोफेटामीन, हमारे पास एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हो गया सच एज टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेड्यूल 4 की। शेड्यूल 4 में जो सब्सटेंसेज है वो अगेन लेस एब्यूजिव है, लेस डिपेंडेंसी कॉजिंग है कंपेयर टू शेड्यूल 3 के। इसमें एग्जांपल्स हो गया हमारे पास एल्प्रोजोलाम, ठीक है, लोरेजोपाम, मिडाजोलाम। नेक्स्ट हम शेड्यूल 5 की बात करते हैं। शेड्यूल 5 में जो सब्सटेंसेज आ जाती है वो सबसे जो है ज्यादा सेफ कैटेगरी में आ जाती है, इसमें लिमिटेड यूज ऑफ नार्कोटिक्स हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एग्जांपल में आप जैसे देख सकते हो कि कप प्रिपरेशंस में जो है या 200 मिलीग्राम ऑफ कोडीन ही डालना है, तो बेसिकली एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही यूज किया जाता है जिससे ज्यादा अब्यूज ना किया जा सके। नेक्स्ट हम इंडिया की बात करते हैं, ठीक है। इंडिया में जो लेजिस्लेटिव लॉज जो है ड्रग्स का कुछ ज्यादा ब्रॉड है, यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड कैटेगरीज नहीं है जो पे सिर्फ अब्यूजिव या उस एडिक्शन के उसके बेसिस पे ओनली नहीं हमने लिमिट किया है। यहाँ पे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस, फॉर्म्स कैसे बनाते हैं, एप्लीकेशन क्या क्या है, उन सब चीजों को हमने कैटेगराइज या इंक्लूड किया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल जो है 1945, इसमें जो है जितने भी प्रोविजंस ऑफ ड्रग हैं सारे इसमें इंक्लूड है। इंक्लूडिंग क्या है? गाइडलाइंस फॉर द स्टोरेज, कैसे ड्रग को स्टोर कर सकते हैं, कैसे उसका सेल्स होगा, कैसे वो सब्सटेंसेस को डिस्प्ले करेंगे या उसका प्रिस्क्रिप्शन कैसे बनेगा, वो सारी चीजें जो है इंडिया के शेड्यूल के अंदर इंक्लूड किया जाता है। ड्रग शेड्यूल से इंडिया के अंदर सबसे पहले शेड्यूल ए आ जाता है, जिसमें जो है स्पेसिमेन का प्रिस्क्राइब फॉर्म या फॉर्मेट फॉर एप्लीकेशन जो है वो कैसे बनता है, वो शेड्यूल ए के अंदर आता है। शेड्यूल बी के अंदर जो है हमारे पास जो फीस क्या क्या लगेंगी टेस्ट के अंदर, जो गवर्नमेंट का जो लेबोरेटरीज है उसके अंदर जो फीस है कितना लगेगा, ये सारी चीजें शेड्यूल बी इंक्लूड करती है। शेड्यूल सी एंड C1 में जो है बेसिकली बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स या स्पेशल प्रोडक्ट्स जो है बायोलॉजिकल या लिविंग ऑर्गेनिक से बनाया गया है, वो सारी चीजें इंक्लूड करता है। शेड्यूल डी के अंदर बेसिकली जो है ड्रग्स इंपोर्ट के रिगार्डिंग है कि कौन कौन से ड्रग जो है एग्जेम्प्टेड है जिसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं। शेड्यूल ई के अंदर जो हमारे पास लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेज हैं, ठीक है, अंदर आयुर्वेदिक के अंदर कौन कौन सा पॉइजनस सब्सटेंस है, सिद्धा के अंदर कौन कौन सा है, देन यूनानी के अंदर कौन कौन सा है जो हम यूज नहीं कर सकते हैं या प्रॉपर्ली उसका यूज करना है, हैंडल करना है। शेड्यूल एफ जो है बेसिकली वैक्सीन के रिगार्डिंग है कि माइक्रो ऑर्गेन्स के कारण या क्या स्टैंडर्ड के बेसिस पे हम जो है वैक्सीन बनानी है। शेड्यूल एफ जो है उसमें डिटेल्स है कि स्टैंडर्ड ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन कैसे बनाती है। शेड्यूल F2 में है जो डिटेल्स स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग या वो बैंडेज कैसे देते हैं या कैसे उसको प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद शेड्यूल F3 में जो है स्टैंडर्ड्स फॉर इम्बिलिकल टेप्स के बारे में है। शेड्यूल जी की हम बात करते हैं, इसमें जो डिटेल्स ओवरऑल बेसिकली यहाँ पे एक वर्ड होना चाहिए, आई थिंक आप सभी ने नोटिस भी किया होगा कि बहुत सारे मेडिसिन पे लिखा रहता है ये टर्म कि कॉशन, इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन। तो ये किस ड्रग पे लगाया जाएगा, किस ड्रग पे नहीं लगाया जाएगा, ये बेसिकली डील करता है। शेड्यूल एच में बेसिकली जो ड्रग्स एंड मेडिसिन का होता है जो सोल्ड किया जाएगा रिटेल के कारण, ठीक है, ओनली जब प्रिस्क्रिप्शन दिया जाए तभी आपको मेडिसिन सोल्ड करना है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन शेड्यूल एच में है। तो बेसिकली ये सारे लाइक 90-80% जैसे हमने बताया था वो सारे ड्रग्स उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। शेड्यूल जे में जो है बेसिकली लिस्ट ऑफ जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिसका कोई भी ड्रग क्लेम नहीं कर सकती कि मैं इस एलिमेंट को, मैं इस डिजीज को ट्रीट कर सकता हूँ। ओके, शेड्यूल के जो है बेसिकली एक कंडीशन देती है कि आप किस कंडीशन में एग्जेम्प्टेड हो ड्रग्स एक्ट चैप्टर 4 के,
ठीक है, चैप्टर 4 एक लॉ है जिसमें के अंदर अगर आप आते भी हो तो आप एग्जम्प्टेड हो जाओगे अगर आप एक सर्टेन कंडीशन फॉलो करते हो तो। शेड्यूल एम की बात करते हैं, ये बेसिकली जीएमपी रिक्वायरमेंट्स, उसका प्रोमाइस कैसा होगा, उस प्लांट या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो है इक्विपमेंट कैसा होगा फॉर एलोपैथिक मेडिसिन। देन शेड्यूल M1 में है, हम बेसिकली डील करते हैं कि फैक्ट्री प्रीमाइस क्या होगा, वही है होम्योपैथिक एग्जैक्टली के लिए हम यहाँ पे डील करते हैं। देन यहाँ पे कॉस्मेटिक्स M2 में डील करते हैं, एंड M3 में हम मेडिकल डिवाइसेस के लिए हम डील करते हैं। शेड्यूल N की हम बात करें तो इसमें बेसिकली जो है मिनिमम इक्विपमेंट क्या होना चाहिए फार्मेसी में, एंड उसमें बेसिकली कितना एंट्रेंस का फार्मेसी कैसा होना चाहिए, किस डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है, कितना बड़ा होना चाहिए, प्रीमाइसेस कैसी होनी चाहिए, फर्नीचर अपैरेटस कौन कौन से प्रेजेंट होनी चाहिए एंड कितनी क्वांटिटी में होनी चाहिए, ठीक है, एंड जनरल प्रोविजंस जो है सारे उसमें इंक्लूड किया जाता है। तो बेसिकली अगर आप फार्मेसी दुकान खोलना चाहते हो तो शेड्यूल N जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंड आई थिंक आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि क्या क्या इंक्लूडेड होना चाहिए बेसिकली फार्मेसी स्टोर में। शेड्यूल ओ की हम बात करते हैं, ये बेसिकली डील किसके साथ करता है कि एप्लीकेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड, कोई भी ऐसा फ्लूइड है, डेटॉल है, वो डिसइंफेक्ट करता है तो उसके बारे में कि क्या उसमें होना चाहिए, कैसे, बेसिकली एवरीथिंग। शेड्यूल पी की हम बात करें तो इसमें जो है एक्सपायरी पीरियड ऑफ कोई भी ड्रग का फॉर्मुलेशन है वो कैसा होना चाहिए, लिखा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सारी रूल्स रेगुलेशंस प्रोवाइडेड होता है। नाउ शेड्यूल P1 की बात करते हैं, ये पैकेज साइज, ठीक है, कि एक ड्रग का जो है पैकेज साइज कितना होना चाहिए, इससे डील करता है। शेड्यूल Q में जो है बेसिकली लिस्ट ऑफ डाइज, जितने भी डाइज हैं, ठीक है, शेप देने वाले, कलर्स हैं, पिगमेंट्स हैं, ठीक है, कौन कौन से हम यूज कर सकते हैं कॉस्मेटिक्स में या सोप में, वो उसका इन्फॉर्मेशन उसमें रहता है। शेड्यूल R में जो है ये स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करती है मेडिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की, कि क्या स्टैंडर्ड है, किस क्वालिटी की होनी चाहिए। शेड्यूल R जो है डिस्क्राइब करती है मेडिकल डिवाइसेस का स्टैंडर्ड, ठीक है। R जो है कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए एंड R1 जो है मेडिकल डिवाइसेस के लिए। शेड्यूल S जो है ये डिस्क्राइब करती है कॉस्मेटिक्स के लिए कि इसका स्टैंडर्ड क्या होगा। शेड्यूल T जो है इसमें बेसिकली रिक्वायरमेंट्स है कि फैक्ट्री का प्रीमाइस कैसा होना चाहिए, उसका हाइजीनिक कंडीशन कैसा होना चाहिए, ठीक है, स्पेसिफिकली फॉर आयुर्वेदिक एंड यूनानी ड्रग्स। शेड्यूल U एंड U1 में जो है मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए, क्या डिटेल्स होना चाहिए, किस ऑर्डर में होना चाहिए, उससे डील करती है। शेड्यूल W जो है डील्स करती है सारे ड्रग्स के विथ ओनली जेनरिक नेम, उसमें कोई ब्रांडेड नेम नहीं होगा, यहाँ पे लिस्ट ऑफ मेडिसिन होंगे सारे इन जेनरिक नेम। शेड्यूल X में जो है साइकोट्रोपिक ड्रग्स जो है उसका लिस्ट होगा, जिसके लिए स्पेशल लाइसेंस की जरूरत पड़ती है मैन्युफैक्चर करने के लिए। लास्टली शेड्यूल Y जो है वो डील करती है कि ड्रग इंपोर्ट से, ठीक है, एंड क्लिनिकल ट्रायल कोई भी नया ड्रग का हो रहा है वो कैसे होना है, कोई भी ड्रग इंपोर्ट हो रहा है या उसका मैन्युफैक्चर हो रहा है वो कैसे होना है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें मेंशन है। तो बेसिकली हमारा जो है वो चैप्टर खत्म हो चुका है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो।